कहनी एक भूतिया हवेली की। हमारे गांव के पास एक पुरानी हवेली है, बड़ी भूतिया सी। कहते हैं जो भी वहां गया वो कभी वापस नहीं आया। ऐसी ऐसी कहानियां सुनने को मिलती हैं कि अच्छे अच्छों के रोंगटे खड़े हो जाए। लेकिन गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का था, बड़ा ही दबंग टाइप। उसे इन बातों पर भरोसा नहीं था। अब एक दिन पता नहीं उसे क्या सूझा, उसने ठान लिया कि वो हवेली में जाएगा और देखेगा कि आखिर माजरा क्या है। गांव वालों ने खूब मना किया, कहा बेटा वहां मत जा, लेकिन वो नहीं माना। बोला डरने की जरूरत नहीं है, ये सब कहानियां हैं, कुछ नहीं होगा। फिर क्या, रात का वक्त चुना उसने। सब लोग सो रहे थे और ये सीधा हवेली के दरवाजे पर पहुंच गया। जैसे ही हवेली के पास गया उसे अजीब सा महसूस हुआ। वहां की हवा बड़ी ठंडी थी और एक डरावना सा सन्नाटा। फिर भी उसने दरवाजा खोला। दरवाजा खुद ब खुद चरचरा के खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। अर्जुन ने टॉर्च जलाकर कदम रखा। अब जैसे ही वो अंदर गया, दरवाजा अपने आप पीछे से जोर से बंद हो गया। अर्जुन थोड़ा घबरा गया, लेकिन खुद को संभाल लिया। हवेली अंदर से बहुत खराब हालत में थी। दीवारें टूटी हुई, छत से जाले लटके हुए और एक अजीब सी बदबू। चलते चलते वो एक लंबे अंधेरे गलियारे में पहुंच गया। तभी उसे किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। अर्जुन ने आवाज का पीछा किया। आवाज एक बंद कमरे से आ रही थी। उसने धीरे से दरवाजा खोला तो देखा कि एक लड़की जमीन पर बैठी है। सफेद साड़ी पहने, लंबे बाल जो उसके चेहरे पर थे। अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा, कौन हो तुम? लड़की ने धीरे से सिर उठाया। बस उसके चेहरे को देखते ही अर्जुन के होश उड़ गए। उसकी आंखें लाल, चेहरा जला हुआ और होठों पर एक डरावनी मुस्कान। अर्जुन के पैर जैसे जम गए। वो भागना चाहता था पर हिल भी नहीं पाया। तभी लड़की ने कहा, यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने, अब तुम वापस नहीं जा पाओगे। और फिर पूरी हवेली में दरवाजे खिड़कियां जोर जोर से बंद होने लगी। एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। अर्जुन ने जैसे तैसे खुद को खींचा और भागने की कोशिश की। वो खिड़की तक पहुंचा, कूदने ही वाला था कि किसी ने पीछे से उसे जोर से पकड़ लिया। अगले दिन गांव वालों को अर्जुन का कोई पता नहीं चला। बस हवेली के बाहर उसका खून से सना चाकू पड़ा था। तब से लोग कहते हैं कि हवेली से अर्जुन की चीखें सुनाई देती हैं और जो भी उस हवेली में गया वो कभी वापस नहीं लौटा। तो भाई, अगर कभी उस हवेली के पास जाना हो तो सोच समझ कर जाना। हो सकता है वहां कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा हो।